अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बस एक बार रानी यहाँ पर आ जाए तो इस कोयले पर चलाकर उसकी सच्चाई सबके सामने ला दूंगी। इतना शोर क्यों मचा रखा है सबने? आखिर चूहे को बिल से बाहर निकल के आना ही पड़ा। आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा थी या परीक्षा लेनी थी? जो तुम समझ लो। तुम्हें अगर खुद को साबित करना है तो इस कोयले की आग में चलना होगा। अगर तुम में कोई बुरी शक्ति नहीं हुई तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर है तो इसकी जलन से वो बुरी शक्ति जलकर राख हो जाएगी। मैं इन छोटी मोटी परीक्षाओं से नहीं डरती। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे कालकुटनी माता की जय, कालकुटनी माता की जय। जय हो, जय। चलिए माता। अरे माता का विश्वास देख के तो ऐसा लग रहा है कि पक्की जीत माता की ही होगी। चलिए माता। चलो रखो कदम, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में खोट है, किसी के लिए दुर्भावना है, पाप है, तो ये कोयला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ माता, क्या सोच रही हैं आप? अरे आप तो देवी है ना, आपको कुछ नहीं होगा। कदम रखिए। क्या हुआ माता, आप इतना क्या सोच रही हैं? अभी तो आप इस कोयले पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर का काला साया आपको इस पर चलने से रोक रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माता, और गलती से अगर रानी जी ने इस पे चलने के लिए हाँ कर दिया ना, तो हम इसके नीचे ना मच्छर मारने वाला हल्का सा करंट लगा देंगे, जिससे रानी जी को चटका तो लगेगा पर नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक बार चटका लगने के बाद ना दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी इस पे चलने की। तो तुम
ये कैसा ढोंग है? मैं नहीं चलूंगी इस पे। इस ढोंगी बाबा की बातों में नहीं आऊंगी मैं। अरे माता, लेकिन अभी तो कली भाभी इस पे चली थी ना, उनको तो कुछ नहीं हुआ। हाँ माता, हाँ हम तो चले थे पर हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने पैर चले और ना कोई छाला पड़ा। आप तो माता आप कर सकती है, करिए ना। हाँ माता, ये तो बस एक मामूली इंसान है, और आप तो देवी है ना, आपको तो कुछ नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आइए। मूर्ख, मैंने कहा ना मुझे नहीं चलना। हट जा। कली भाभी, मम्मी लग रहा है ना माथा के अंदर का काला सोना रोक रहा है, मैं पकड़ना होगा और चलाना होगा। चलिए आप सही कह रही है, नीचे चलिए। माता रुकिए 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 रुकिए, चलिए। क्या करो? छोड़ो, मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगी। छोड़ो मुझे। जब तक आपके अंदर ये काली शक्तियां हैं ना, आपकी असली शक्तियां काम नहीं करेंगी। आपको इस जलते हुए कोयले पे चलना ही होगा ताकि आपकी काली शक्ति का सर्वनाश हो जाए। भाभी ले चलिए। माता आप कर सकती हैं, आप तो माता है ना, आप कर लेगी। चलिए। तू जलाल, तू माथा पे आई बला, तू टाल, हाँ टाल। आल तू जलाल, तू माता पे आई। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो। तुम दोनों क्या कर रही हो? छोड़ दो इन्हें। अरे छोड़ो छोड़ो इनको, माता नाराज हो जाएगी। दादी, इस वक्त इनके अंदर कोई माता नहीं है, काली शक्ति है, और काली शक्ति का सर्वनाश करना ही होगा, इनको इस पे चलना ही होगा। चलिए माता। मैंने कहा ना मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। अरे छोड़ दो राधिका, क्या कर रही हो? देवरानी जी रखिए, पैर रखिए ऊपर। ये राधिका अचानक से इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है, या कुछ और बात है? मुझे ही झटका क्यों लग रहा है? बस, पर मेरे अंदर कोई कालकूटनी माता या कोई काली शक्ति नहीं है। मैं सिर्फ रानी हूँ, रानी। क्या कहा रानी तुमने? तुम्हारे अंदर माता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर माता आई थी, वो चली गई। ऐसे कैसे चली गई? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? वही तो, माता जब भी जाती है तो कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़कर जाती है, या तो कोई सिक्का या फिर कोई मोती, पर हमें तो यहाँ आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। भाभी, आपको कुछ दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि रानी के अंदर कभी भी कालकूटनी माता आई ही नहीं थी। रानी हम सबसे सिर्फ झूठ बोल रही थी और हम सबको धोखा दे रही थी। यही तो हम आप सबको बताना चाहते थे। रानी, राधिका जो बोल रही वो सच है? बताओ। बताओ रानी, तुम हम सब लोगों के सामने नाटक करके हमें धोखा दे रही थी, क्यों? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब?
नहीं नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राधिका दीदी झूठ बोल रही है। मेरे अंदर सच में माता आई थी। मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। माता तो जरूर होंगी, क्योंकि तभी तो उस दिन सारी कटोरी, चम्मच, बर्तन सब कुछ इनके ऊपर चिपक गए थे ना। अब माता की शक्तियां इनके अंदर थी, तभी तो ये सब हो पाया ना। हाँ। नहीं कली भाभी, वो शक्ति नहीं थी। रानी जी ने कोई एक ऐसा तरीका अपनाया था जिससे आप सभी को उन पर विश्वास हो कि उनमें शक्तियां हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। ये देखिए, आपसे गौर से देखिएगा। देखा आप सब लोगों ने, उस दिन भी रानी ने ऐसा ही कुछ किया होगा। उन्होंने अपने कपड़े में ना ऐसे बड़े बड़े चुंबक लगाए थे, जिसकी वजह से सारे बर्तन उड़ के उन पे चिपक गए थे। हाँ, ऐसा हो तो सकता है। राधिका की बात सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं इतने बड़े चुंबक कहाँ से लाऊंगी? लेकिन उस दिन जो हुआ था, इतने बड़े गिलास में दूध कैसे भर गया था? दादी, हमें वो सब नहीं पता। वो भी पक्का एक जादुई खेल होगा। राधिका दीदी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं? रानी जी, आप राधिका, बंद करो अपनी बकवास। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। सच तो ये है राधिका कि हमें तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राधिका बिल्कुल सही बोल रही है। ये सब रानी का नाटक है। तुम सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? चाचा ससुर जी। पापा, पापा क्या हुआ? क्या हो गया पापा? क्या हुआ? पापा क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा है? ताऊ जी, एक काम कीजिए, पापा को जल्दी से उनके कमरे में ले जाइए। हाँ, मैं नहीं चाहता कि इस तमाशे की वजह से पापा की तबीयत और खराब हो। जल्दी संभाल कर ले कुछ नहीं है जाइएगा भाई पापा। साहब। पापा जी भी यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। जो बोल नहीं सकते, आप उनका सहारा क्यों ले रही हैं? हम क्यों ना इन बाबा से पूछें? इन्हें तो बड़ी सिद्धि प्राप्त है और इन्होंने मेरे अंदर से काली शक्ति भी निकाली है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा आप ही सबको बताइए कि मेरे अंदर सच में माता आई थी। मैं कोई नाटक नहीं कर रही। रानी, तुम खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस गई हो। ये कोई बाबा नहीं है, बल्कि एक जादूगर है, जादूगर। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि ये बाबा नहीं, ये जादूगर है? हाँ, क्योंकि दिव्यम जी, रानी जी का पर्दाफाश करने के लिए हम ही इनको घर में लेकर आए थे।
कहती हो कि ये बाबा है, कभी कहती हो कि बाबा नहीं है जादूगर है, कभी कालकूटनी माता को झूठा बताती हो, अभी तो तुम ये कहोगी कि हम सब घर वाले इंसान नहीं है, जानवर है, हाँ? और थोड़ी देर बाद फिर तुम ये कहोगी कि तुमने मुन्ना के पापा को धक्का नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी ये बात सच है, तुमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। देखा आप सबने, फिर से इसने वही अपना घिसा पिटा राग बोलना चालू कर दिया। लेकिन हम सच बता राधिका, सच ये है कि हमें तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ठीक है, आप सब लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन कम से कम इन बाबा की बात पे तो भरोसा होगा ना। बाबा जी, वक्त आ गया है, आप सबको बताइए कि आप कोई बाबा नहीं बल्कि एक जादूगर है। हमारे घर की मुसीबत का हल लेने के लिए हम आपके पास आए थे, हमने आपकी मदद ली थी, बताइए सबको। जी ये सच कह रही है, यही हमें यहां लाई थी। और ये भी सही है कि हम जादूगर हैं, कोई बाबा नहीं। हम वो जादूगर नहीं जो बच्चों को जादू का खेल दिखाए। बल्कि वो जादूगर हैं जो शरीर से काली शक्ति निकालते हैं। जैसे कि हमने रानी जी के शरीर से निकाली। अभी क्या बोल रहे हैं? आपने कोई काली शक्ति नहीं निकाली, क्योंकि रानी जी के शरीर में कोई काली शक्ति थी ही नहीं। ये तो हमारा बनाया हुआ प्लान था ना, जो हमने रानी जी का पर्दाफाश करने के लिए बनाया था। चुप हो जा लड़की, हमारा और हमारी विद्या का अनादर मत कर। हम कोई हाथ की सफाई वाले जादूगर नहीं है, सिद्धि प्राप्त की है हमने। अगर हम रानी के शरीर से समय पे काली शक्ति नहीं निकालते, बेचारी की जान को खतरा हो सकता था। धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा से बच पाई मैं। कोयले में बिछाने के लिए जो लाल मिर्ची लाइट थी, ये मिल ही नहीं रही है, यहीं किसी कार्टन में रखी है। जरा फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं रखी है, मिल जाएगी। राधिका, दादी बुला रही है, पापा जी की दवाई का समय हो गया है। अब जाइए, हम लाल लाइट ढूंढकर चेक करके बाहर लेके आएंगे। ठीक है। हाँ, मिल गई लाइट, इसको चेक कर लेते हैं। पता था मुझे कि तू राधिका के साथ मिलके कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। तो कोई बाबा नहीं है। नहीं, हम बाबा ही हैं। ज्यादा बकवास की तो धोखाधड़ी के मामले में पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अब तुम एक ही शर्त पे बच सकते हो, तुम्हें राधिका का नहीं मेरा साथ देना होगा। ठीक है,
जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। काल कूटनी माता बनकर परीक्षा देकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब उल्टी चाल चलनी पड़ेगी। राधिका को यही लगना चाहिए कि वो मेरा पर्दाफाश कर रही है। जी। लेकिन आखिर में मैं जब तुमसे सवाल करूं तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। वाह राधिका वाह, पड़ गई अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक। सारे घर वालों के विश्वास का मजाक बना करके रख दिया है तुमने। सच तो ये है ना राधिका कि तुम्हें अपने किए का कोई पश्चाताप ही नहीं, और तुम डर गई थी कि काल कूटनी माता की पहली परीक्षा में तो तुम कैसे भी करके पास हो गए, लेकिन फिर से अगर उन्होंने तुम्हें कोई परीक्षा दे दी और तुम वो पास नहीं कर पाई तब क्या होगा। इसलिए तुम हमारी रानी बहू को फंसाने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस राधिका, बहुत हो गया। जब बाबा रानी के ऊपर काली शक्तियों का अंदेशा दे रहे थे या वो काली शक्तियां उसके अंदर से निकाल रहे थे, तब तो बाबा झूठे नहीं थे। अब जब बाबा तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो बाबा झूठे हैं। अरे झूठ पर झूठ तो तुम बोल रही हो, कितना झूठ बोलोगी? देवम जी, हमारी बात तो अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो राधिका, तुम भी इस घर से चली जाओ।